ओडिशा के छोटी सी गांव में गरिमा नाम की एक सुंदर सी लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। उसके पिता उसकी सगी माँ की मौत के दूसरे ही दिन शादी करके गरिमा के लिए एक सौतेली माँ लेकर आई थी। सौतेली माँ गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी एक बेटी थी, वो भी गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो गरिमा की सुंदरता और उसकी बुद्धिमानी से जलती थी। गरिमा के पिता भी उसकी पत्नी की ही सुनती थी और गरिमा को बुरी जली कटी बातें सुनाया करता था। गरिमा पहले तो जवाब दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो शांत रहने लगी। अब बस वो चुपचाप अपना काम करती और सभी की ताने सुनती थी। ऐसे ही गरिमा की जिंदगी बीत रही होती है। एक दिन गरिमा स्कूल से वापस जा रही होती है, तभी रास्ते पर एक बाइक वाला लड़के से वो टकरा जाती है और रोड पर गिर जाता है। उसे हल्की सी चोट लगती है। बाइक वाला लड़का जल्दी से गरिमा को रास्ते से उठाता है और पानी पिलाकर होश में लाता है। होश में आते ही वो लड़का गरिमा से बोलता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। तुम अभी ठीक तो हो ना? गरिमा उसे कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप उठकर अपनी किताब उठाकर वहाँ से चली जाती है। लड़का गरिमा को जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, इसने कुछ बोला क्यों नहीं? गुस्सा ही कर लेती मुझ पर, लेकिन कुछ तो बोल कर जाती। वैसे कितना सुंदर है ये लड़की, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी इसके चेहरे से। गरिमा घर जाती है। उसके सर पर चोट लगी देखकर उसकी सौतेली बहन बोलती है, अरे माँ देखो तो इस महारानी को आज चोट लगवा कर आई है। स्कूल की छुट्टी तो कितने पहले हो गई। हम सब एक साथ निकली थी। हम तो कितने पहले घर आ गए हैं और इसी देखो कहाँ पता नहीं अपना मुंह काला कर रही थी इतनी देर तक। सौतेली बहन की बात सुनकर गरिमा बोलती है, तुम मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं बोलती तो बुरा भी मत बोला कर। मुझसे इतनी नफरत है तो ध्यान ही मत दिया कर मेरी तरफ। गरिमा की ऐसी बात सुनकर उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर उसे इस जोर से थप्पड़ लगाती है और गरिमा के बाल पकड़कर बोलती है, क्या बोली? जरा फिर से बोल तो। जबान को उतना ही खोला कर जितना बोला जाए, नहीं तो तेरा जवान काट लेंगे एक दिन हम। एक तो मेरी बेटी तुझे टाइम पर कराने के लिए बोल रही है, ऊपर से तो उसे ही बातें सुना रही है। ज्यादा जबान चलाई ना तो हलक में हाथ डालकर तेरी जबान खींच लूंगी मैं एक दिन। गरिमा कुछ नहीं बोलती है और अपनी किताबें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके रोने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन बोलती है, गरिमा हम दोनों बाजार जा रहे हैं तो घर का सारा काम खत्म कर लेना और खाना भी बना लेना। शाम को तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो तैयार हो जाना। ध्यान रखना, इस बार ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। अगर कोई चालाकी की या रिश्ता टूटा तो मैं तेरे इस घर में जीना हराम कर दूंगी, समझी? गरिमा कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात सुनती रहती है। थोड़ी देर में ही उसकी सौतेली माँ और बहन बाजार चले जाते हैं। गरिमा अपनी माँ की फोटो लेकर रोने लगती है। गरिमा घर के सारे काम करके अपनी सगी माँ की एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में उसकी सौतेली माँ और बहन आ जाते हैं और गरिमा से बोलती है, गरिमा इधर आ जल्दी से और ये सामान अंदर रख दे। कुछ देर में तेरे पापा और लड़के वाले आ जाएंगे। तू ठीक से उनके सामने आना, समझ गई ना? ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ देर में ही गरिमा के पिता और उसके साथ एक अधरे उम्र की आदमी आते हैं, जो सोने की चेन, हाथ में सोने की कढ़ा और महंगे सूट बूट वाले आदमी दिखने में काफी अमीर लगते हैं। उसके अंदर आते ही गरिमा के पिता गरिमा को बुलाते हैं, गरिमा बेटी चाय नाश्ता लेकर आजा।
गरिमा चाय नाश्ता लेकर आती है और गरिमा की सुंदरता देखते ही वो बूढ़ा आदमी गरिमा को पसंद कर लेता है। उस आदमी के जाते ही गरिमा अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और वो आदमी जिसे आप मुझसे शादी करवाने के लिए लाए हैं, वो मुझसे कितने बड़े हैं। गरिमा की बात सुनते ही उसके पिता बोलते हैं, ओ अच्छा, तो तुझे कोई जवान लड़का चाहिए जो तेरी तरह ही आवारा हो। वो लड़का उम्र में तुझे बड़ा जरूर है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है और जमीन जायदाद है कि तू जिंदगी भर ऐश करेगी और ज्यादा पढ़ाई करके कौन सा बड़ा तीर मार लेगी। सौतेली माँ ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। वो अंदर आती है और बोलती है, मैंने कहा था ना तुमसे, आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसीलिए मैं कहती हूँ शादी करा के गंगा नहा लो, नहीं तो नाक कटवा देगी तुम्हारी बेटी किसी दिन और भाग जाएगी किसी जवान लड़के के साथ तुम्हारा मुंह काला करके। गरिमा अपने पिता और सौतेली माँ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और कुछ दिनों के बाद ही उस बुरे आदमी के साथ गरिमा की शादी हो जाती है। वो आदमी गरिमा को लेकर शहर चले आते हैं। ससुराल आने की बाद गरिमा की जिंदगी और भी बर्बाद हो जाता है। पूरे घर का काम गरिमा को करना पड़ता है, ऊपर से उसके पति का अत्याचार भी सहना पड़ता है। एक दिन गरिमा अपनी सास और पति की कुछ बातें सुन लेती है। क्या हुआ माँ, तुम अभी भी खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस चिंता होती है कहीं गरिमा भाग ना जाए किसी दिन। भाग कर जाएगी कहा? उसके बाप ने पूरे 2 लाख में बेचे हैं। इसमें मुझे बीवी भी मिल गई और तुझे फ्री का नौकरानी भी मिल गई। कभी भागकर अपने बाप के घर चली गई भी तो उसका बाप और उसका सौतेली माँ वापस उससे मेरे पास ही भेज देगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। गरिमा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दोनों की बातें सुनकर रोने लगती है। भागकर अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है कि क्या किया जाए। तो ये सब मेरे पिता और सौतेली माँ का घटिया चाल है। उन्होंने मुझे बेच दिया, इसीलिए ये लोग मुझसे एक नौकरानी से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, मैं अपने साथ और गलत नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी।